नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी में। दोस्तों आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थर्ड ग्रेड के लिए। देखिए, चाहे आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, सेकंड ग्रेड जो भी आपने एग्जाम दिया है, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर आपके जो सिलेक्शन के बाउंडेशन में आप आ रहे हैं, अगर सिलेक्शन के बाउंडेशन में आप आ रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको तैयार रख लेना चाहिए अभी से। क्योंकि देखिए, आपको ये पता है कि पोस्टिंग जल्दी से जल्दी देने की सरकार जो है कोशिश करेगी, क्योंकि सरकार का अंतिम साल चल रहा है। इसी वजह से जल्दी पोस्टिंग देने की सरकार कोशिश करेगी। नए विद्यालय भी खोले हैं तो पोस्टिंग करना उनके लिए ज़रूरी है, नहीं तो जो विपक्ष है वो बहुत अच्छे से उनको घेर लेगा। इसीलिए तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, उनके ऊपर साथियों भी अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको आपको अभी तैयार कर लेने हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद में तैयार करने हैं। और अगर आपका कि आपको कब तैयार करने हैं, तो जो कट ऑफ मार्क्स है उसका जो लिंक है वो यहाँ पे एक तो आई बटन में मिल जाएगा और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप इस वीडियो को, जो कट ऑफ का वीडियो है वो देखकर, अगर जो मैंने कट ऑफ बताई है उसके आगे आपके नंबर आ रहे हैं उससे ज़्यादा, तो आप डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार कर लीजिए साथियों। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट्स में अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं उनके ऊपर चर्चा करें। देखिए, पहली बात तो मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, ठीक है ना, और ऐसा नहीं कि एक बार नंबर आ गया, दो बार नंबर आ गया, ठीक है ना। 4 बार मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है साथियों। कितनी बार? 4 बार। 4 बार मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। आई होप कि ये ज़्यादा सही लग रहा होगा, ठीक है ना। थोड़ा ये ले लेते हैं अपन। चलिए, तो 4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने कराया है और चारों बार जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये मेरी डॉक्यूमेंट फाइल है जो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सेट तैयार किया था, और बाद में भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इसी में लगाते हैं, ठीक है ना। तो सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर है और एक लिस्ट भी आई है डॉक्यूमेंट्स की, आपके साथ में हमेशा ही आती है, और वो लिस्ट भी आपके पास होगी कि उनमें, लेकिन उनके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऐसे जो चाहिए होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट है, तो उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये पूरी लिस्ट मैंने बना रखी है जो मेरे उस समय काम आई थी। चलिए, तो जो सबसे पहला जो हमारे पास में डॉक्यूमेंट है जो होना ही चाहिए, बहुत अति आवश्यक है, वो है साथियों मूल आवेदन पत्र। मूल आवेदन पत्र, और वो भी किसका? थर्ड ग्रेड का, जो भी थर्ड ग्रेड 2023 जो आपने दिया है, ठीक है ना। इसका जो मूल आवेदन पत्र है वो आपके पास साथियों होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मूल आवेदन पत्र, ठीक है। तो थर्ड ग्रेड का जो मूल आवेदन पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं है तो उसकी प्रिंट निकाल लीजिए आप। और उसके बाद जो हम बात करें, जो दूसरा हमारे पास दस्तावेज है वो होने चाहिए हमारी मार्कशीट्स। मार्कशीट, सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ें जो हमारी है, जैसे कि हमारे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और उसके अलावा अगर आप जैसे L2 से है तो आपके लिए BA, BSc, ठीक है ना, जो भी आपने किया है उसके लिए उसकी जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो चाहिए होगी यहाँ पे अपने को मार्कशीट। उसके बाद में जो भी आपने पात्र जो शैक्षिक योग्यता करी है आपने, या तो आपने BSTC करी होगी या आपने करी होगी B.Ed, ठीक है ना। BSTC और B.Ed, इसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट, जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होती है, तो आप ज़्यादा कोशिश करें जिनके 2 साल की B.Ed है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की मार्कशीट ले ले। मांगते नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लोग बैठते हैं, माइंडसेट अलग होता है, वो मांग लेते हैं एक बार ऐसे। बाकी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और उसके अलावा प्रवेश दिनांक, प्रवेश दिनांक ये आपके पास होनी चाहिए, B.Ed या BSTC की। BSc की नहीं मांगेंगे, B.Ed या BSTC की प्रवेश दिनांक, और साथ ही साथ कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। और सर्टिफिकेट, बाई चांस अगर आपका सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं है तो उसके लिए आपको घोषणा पत्र लगाना होगा, शपथ पत्र, मतलब शपथ पत्र लगाना होगा कि मेरा सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया नहीं है, तो वो कोर्ट में कोई भी बना के दे देगा, तो वहां पे आपको मार्कशीट लेके जानी है, ठीक है ना। शपथ पत्र बाद में आप उपलब्ध करा सकते हैं। छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको बाहर नहीं करने वाले, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे साथियों, जो अगला हमारा डॉक्यूमेंट्स होगा वो होगा हमारा शपथ पत्र।
शपथ पत्र, जो शपथ पत्र है हमें यहाँ पे बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना। और शपथ पत्र के अलावा घोषणा पत्र, घोषणा पत्र कौन कौन से शपथ पत्र होंगे, कौन कौन से घोषणा पत्र होंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे भी अपन। तो शपथ पत्र और घोषणा पत्र आपको यहाँ पे बनवाने पड़ेंगे। और इसके अलावा 2 चरित्र प्रमाण पत्र, जो हमने बीएड के चरित्र प्रमाण पत्र देखे थे ये तो अलग है, इसके अलावा 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग से बनाने पड़ेंगे आपको, जो कि गजेटेड जो है वो वहां पे हस्ताक्षर करके देंगे आपको। तो गजेटेड आपके एरिया के जो भी गजेटेड है, यानी जो लेक्चरर है या ना जो भी गजेटेड आते हैं, वो आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग से लिख के देंगे। वो लिस्ट में नहीं आता है लेकिन मांग लेते हैं आगे, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में मांगते हैं, कभी कोई नहीं मांगता, बाकी ज्यादातर जगह मांगते हैं। मेरे से हर बार मांगा था, ठीक है ना। तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको गजेटेड के बनवा के लेके जाने हैं। तो शपथ पत्र और घोषणा पत्र की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इसके बारे में भी बताएंगे आपको कि कौन कौन से चाहिए। और आगे की बात करें अपन छठा, तो रीट का सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो रीट का जो भी आपका सर्टिफिकेट है जिसकी वजह से आप इस 3rd ग्रेड एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल हुए हैं, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं या बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मूल निवास कितना पुराना चाहिए। देखिए मूल निवास जो है वो आपका कितना भी पुराना हो चल जाएगा, ठीक है ना, ओरिजिनल होना चाहिए, बस इंपॉर्टेंट बात ये है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद आती है बात जाति प्रमाण पत्र की। तो जाति प्रमाण पत्र देखिए, अगर आप ओबीसी से हैं तो 6 महीने पुराना, और अगर SC/ST से है तो वो लाइफ टाइम चलता है। EWS से है तो उसके भी क्राइटेरिया जो है उसके आधार पे आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो आप उसी ज़्यादा कोशिश करिए कि आप जाति प्रमाण पत्र या तो अगर बनाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर रिजल्ट आने के टाइम उस समय आप बना लीजिएगा, ठीक है ना, अगर आपका ज़्यादा पुराना है तो। इसके अलावा अगर कोई शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसका विकलांग सर्टिफिकेट, विकलांग सर्टिफिकेट अगर आपने CWSN से अगर आपने जो है एग्जाम दिया है तो विकलांग सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। कोई अगर विधवा है या तलाकशुदा है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, विधवा या तलाकशुदा है तो। अगर विधवा है तो पति की मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा, और तलाकशुदा है तो कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है ना, कोर्ट ऑर्डर जो है वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जो भी डिग्री आपको मिली है वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो उसका सर्टिफिकेट, उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अगर आपने उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रॉफिट लिया है तो। उसके अलावा भूतपूर्व, अगर आपने इस कैटेगरी में दिया है तो इसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा पहचान पत्र, पहचान पत्र कोई भी डॉक्यूमेंट आपका पहचान पत्र चल जाएगा, वोटर ID, आधार कार्ड, लाइसेंस है ना, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो चल जाएगा। इसके अलावा आपको जो घोषणा पत्र और शपथ पत्र बनवाने हैं उनमें एक तो बनेगा साथियों परीक्षा से वंचित नहीं करने का, परीक्षा से आपको पता है जैसे बहुत सारे चिटिंग में इनमें पकड़ में आते हैं तो उनको, या जिनको जेल हो जाती है उनको जो है परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है, तो वो सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा साथियों संतान संबंधी, संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको बनाना पड़ेगा कि मेरे 2 संतान है। अगर आपकी शादी हो गई है और 2 ही है तो 2 है, या फिर भविष्य के लिए कि भाई 2 से अधिक संतान हम नहीं होने देंगे। दहेज का, शादी हो गई है तो दहेज नहीं लिया है उसका, और शादी नहीं हुई तो सब शादी करूंगा जब दहेज नहीं लूंगा उसका। इसके अलावा धूम्रपान का, धूम्रपान की मैं धूम्रपान नहीं करता हूं और भविष्य में भी धूम्रपान नहीं करूंगा, ये सब कोर्ट में आपके बन जाएंगे। उसके अलावा साथियों यहाँ पे देखिए धूम्रपान हो गया, दहेज हो गया, संतान संबंधी परीक्षा से वंचित हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, पुलिस, देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो जब भी आपका रिजल्ट आ जाए ना, जब कि आपका रिजल्ट आ जाए कि आपका सिलेक्शन हो गया, उस समय ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है ना। ये बन जाएगा कि जैसे कि आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला जो है वो दर्ज नहीं है, ये इस प्रकार से, तो ये ऑनलाइन बनता है, इसकी टेंशन नहीं है। इसके अलावा मेडिकल,
मेडिकल भी आपको करवाना पड़ेगा। तो ये भी मेडिकल तभी होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ जाएगी। उस समय 1-2 घंटे लगेंगे। हॉस्पिटल में जाना आपको, जिला अस्पताल में ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना पड़ता है, और वहाँ पे ये मेडिकल जो है आपको वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो लिस्ट आती है, अगर उसमें कोई स्पेशल अभी डॉक्यूमेंट्स मांग ले तो बात अलग है, बाकी नॉर्मल यही डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इन चीज़ों में। अगर आपका कोई घोषणा पत्र ये फिर नहीं बना है, बाई चांस बनवाना है लेकिन नहीं बना है बाई चांस, तो आप कुछ भी नहीं है, वहाँ पे जाके वहाँ पे आपको या तो टाइम दे देगी वो 1-2 दिन का। लेकिन होता क्या, देखिए मैं जब फर्स्ट बार 2016 में उदयपुर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया, मेरा सिलेक्शन जिस डेट को हुआ उस समय का मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट था। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओबीसी सर्टिफिकेट था जब मैं वेरिफिकेशन करवाने गया, ठीक है ना, उस समय का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट था। तो हुआ क्या था कि जैसे 6 महीने वैलिड, इधर 6 महीने वैलिड, बीच में 1-2 महीने का गैप था, क्योंकि पुराना वैकेंसी कोर्ट में आपको पता है बहुत बार रहती है, तो पुराना गैप और फिर नया, तो वो 2 महीने का भी मुझसे गैप सर्टिफिकेट मांग लिया था उन्होंने। तो वहाँ पे हाथों हाथ में भागता दौड़ता कोर्ट में गया, पता नहीं क्या था, जितने पैसे मांगे दिए और वो गैप सर्टिफिकेट बनाया, वहाँ पे जमा कराया, और उसके बाद में वो वैकेंसी कोर्ट में चली गई। और उसके बाद मेरा वापस संस्कृत शिक्षा विभाग में हो गया, उसके बाद 2018 में हो गया, उसके बाद रिशफल, और उसके बाद यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी मांग लेते हैं वो, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि मैं ठीक है तो अवेलेबल करवा दूंगा, या फिर आप जो है ज़्यादा गैप नहीं रखें, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, ये ध्यान रखिए। आपको ये जो भी संबंधी घोषणा पत्र वैसे आपके आएंगे भी सीट लिस्ट में, और ये कुछ ऐसे हैं जो आपको बनानी है लिस्ट में नहीं आए तो भी, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र की मैंने बात करी थी, जो ये गजेटेड से ये लिखा हुआ नहीं आता लेकिन ये मांग लेते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स है जिनको आपको तैयार करना है। और आपका सिलेक्शन फाउंडेशन में आ रहे नहीं आ रहे, उसके लिए मैंने कहा है कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो की, कट ऑफ जो मैंने बताई, जो 2 गुना में सेलेक्ट होंगे। देखिए डॉक्यूमेंट लगभग सभी को तैयार करने पड़ेंगे जो 2 गुना में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आप अगर 2 गुना में आ रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट साथियों तैयार कर लेने चाहिए। साथियों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ साथियों, अगर आप इस कैटेगरी से बाहर है बदकिस्मती से, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वापस तैयारी करने लग जाइए। 34,000 पदों की नई वैकेंसी 3rd ग्रेड की बहुत ही जल्द संभावित है, और हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे ऐप के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, वहां से आप ऐप ज्वाइन करके मैथ्स की तैयारी आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। ओके साथियों, शेयर जरूर करना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।